शक्तिमान 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 2, 1, 0. चलिए, तो मैं तुम लोगों को आज ये बता देता हूँ कि सबसे आसान है भूखा रहना। इससे आसान कुछ नहीं है। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। आज की तारीख है 7 तारीख, 7वां चैप्टर, 7 क्वेश्चन और 7 बजे ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है ना। आज 7 का संयोग है, कल 6 का संयोग था। और जब मैं बोर्ड पे खड़ा हो जाता हूं तो मैं सब भूल जाता हूँ, आगे क्या हुआ और पीछे क्या हुआ। हेलो, अभी फ्यूचर देखना है लोगों का। विभाजन सूत्र और दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए। PQ इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यहां ध्यान रखेंगे मात्रक का, दूरी है मात्रक में आएगी। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, कुछ लोग याद करे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट इज इकाई और मात्रक एक ही चीज है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। y, जी हाँ, थोड़ा सा भी वापस आने में टाइम लगेगा ना, सीरियस हो गया हूँ। इसमें एक और आता है, किसी बिंदु P से मूल बिंदु तक की दूरी। तो हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। एक्स भी 0 ओ से डिनोट किया जाता है, एक्स भी 0 और वाई भी 0। एक्स भी 0 और वाई भी 0 ओ से डिनोट किया जाता है। और कोई बिंदु P है, एक्स वाई हम मान लेते हैं। तो अगर मैं इसे ओपी नाम देंगे, ओपी नाम देंगे तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। जब मान रखेंगे इसमें तो रूट ऑफ x2 का मान, पहले इस वाले से रख देते हैं, ये और है दोनों, दो में से कोई एक फार्मूला। x2 का मान x है और x1 का मान 0 है। x माइनस x2 माइनस x रखा है ना मान, प्लस y माइनस 0। तो आपको सामने दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए सीधे कि मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो खाली स्थान सही जोड़ी में कहीं आ जाएगा, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लिखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे। ये याद रहना चाहिए। चाहे 2 माइनस 1 करके लिखो, चाहे 1 माइनस 2 करके लिखो, दोनों एक ही फार्मूले, 12 12 21 21। कैसे 12 12? ये 12 लिखा है और ये 12 लिखा है, ये 21 लिखा है, ये 21 लिखा है। 12 21 लिखो, चाहे 21 12 लिखो, कुछ भी लिखो, हम ऐसे याद रखें 12 12 21 21। ठीक बात है। ये हो गया किसी भी बिंदु। अब होता क्या है, हमें दूरी का सूत्र आता है और 3 बिंदु दिए हैं, बोला है कि ज्ञात कीजिए कौन सा त्रिभुज है, ज्ञात कीजिए कौन सा त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये है कि हमें भुजाएं निकालनी होंगी। तो यहां से पहले दूरी निकाल लो, फिर इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु से दूरी, उसके बाद देख लेना तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि कोई भी भुजा नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा है, ठीक बात है। इस तरह से आप कर लेंगे, बन जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, समझा रहा हूं, बेसिक है। विभाजन सूत्र आता है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, अगर कोई बिंदु एक्स वाई किसी एक रेखाखंड में कहीं पे आ जाए तो उस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर दिया है, तो किसी अनुपात में विभाजित करेगा। तो मैं बोल देता हूं कि m1 अनुपात m2 में विभाजित कर देगा। अगर ये विभाजित करेगा, इसके निर्देशांक xy हैं और इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक
x2, एक कॉमा रहता है y2, कॉमा रहता है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखे रहना m1 m2 और m1 प्लस m2, ये हो गया। एक लिया तो x का निकाल रहा है तो 2 ले लो, प्लस x का निकाल रहे हो 2 आ चुका है तो 1 ले लो। याद रखने की कोई जरूरत नहीं। y का y की वैल्यू m1 m2, m1 प्लस m2, y का निकाल रहे हैं, 1 ले लिए हो तो 2 ले लो, प्लस 2 ले लिए हो तो 1 ले लो। लाइन में m1 m2 ऊपर, नीचे m1 m2, बस प्लस करके चलना, बस हो गया। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है p ऑफ m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा, निर्देशांक डायरेक्ट हो गए ना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये निर्देशांक है। हो सकता है लिख दे विभाजन सूत्र लिखिए एक वाक्य के उत्तर में, टिप देना है, जौन सा वाला लिखना, ये वाला चाहे वो वाला, ठीक बात है। डायरेक्ट आप किसे लिखते हैं, डायग्राम। अब जो सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आना है वो मैं बता देता हूं। लिख देगा यदि 3 बिंदु संरेख हैं तब उनकी स्थिति क्या है। अगर संरेख है तो संरेख को इंग्लिश में बोल देता हूं कोलिनियर। इसका मतलब यह होता है कि वो बिंदु एक सरल रेखा में स्थित होंगे। अगर बिंदु संरेख है वो एक सरल रेखा में स्थित होंगे। क्लियर है? पता कर सकते हो कि ये संरेख है कि नहीं, रिलेशन पता है। अगर मैं 3 बिंदु दे देता हूं तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये संरेख है कि नहीं? कैसे? हाँ। नहीं, मैं तो मान सबके दे दिया ना, सबको तीनों को दे दिया। मैंने तीनों के मान दे दिए। इस वाले बिंदु के है 3 2, इस वाले बिंदु के है 4 3 और इस वाले बिंदु के है 5 6। मैंने तीनों दे दिए हैं। मैं ये बोल रहा हूं क्या ये संरेख हैं, जांच कीजिए। तो क्या आप जांच कर पाएंगे? जांच नहीं कर पाएंगे तो सीख लेना है। पता कैसे चलेगा कि इसका नाम क्या है? किसका? प्रश्न देगा, क्वेश्चन देगा। नहीं देगा तो आपको मान लेना है ए माना पहले बिंदु ए, दूसरे बिंदु बी और तीसरे बिंदु सी नाम देने पर। उसके बाद आप ए का निर्देशांक लिख लीजिए, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक। क्लियर है? ये रेखा नहीं है सर, संरेख एक कंडीशन होती है। संरेख का मतलब ये होता है कि हम एक सीध में बैठे हैं। संरेख रेखा पर, रेखा सहित, ठीक है, रेखा पर ही बैठे। संपाती रेखा, संपाती रेखा ये होती है कि संपाती और संरेख में अंतर ये है कि इसमें बिंदु बता दिए गए हैं, संपाती में बताए नहीं जाते हैं कि कहां पास बिंदु हैं, वो हर जगह रहते हैं। संपाती में हर जगह बिंदु रहते हैं। जैसे तुम्हारे कंडीशन नंबर 2 तीसरे चैप्टर में है, तीसरे चैप्टर में है, चौथे में तो द्विघात है ना, तीसरे पे है। उसमें यह कहा गया कि रेखाएं संपाती हैं, इसके अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, यहां पास 3 हल होंगे। क्यों? क्योंकि उसने 3 ही बिंदु बताए।
यहां 3 ही हल होंगे। यहां पास यहां भी मान निकलेगा, यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा, यहां भी माइक्रो एमएम में निकलेगा, बहुत सारे मान, इनफाइनाइट मान निकलेंगे सर। क्यों? रेखाएं समपाती हैं, बहुत सारे मान निकलेंगे, इसलिए बोला गया अनंतता अनेक हल। क्यों? ये हर जगह टच है, ये हर जगह टच है। अद्वितीय हल ये एक जगह टच है, यहां पास, इसलिए अद्वितीय हल में एक ही मान निकलता है। समांतर हो गई, ये आपस में टच ही नहीं हुई, अगर टच ही नहीं हुई तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं। ठीक है, और डाउट? कोलिनियर इसको हल करने के बाद मान निकलता है, इसको प्रश्न को जो दिया है, हाँ, अगर उसका मान निकलता है, क्या पता चलेगा कि ये कौन सी रेखा है? ठीक है, ठीक है। अगर आपने 2 समीकरण हल किए, x और y के मान आ गए, प्रतिच्छेद रेखा है सर, प्रतिच्छेदी रेखा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अगर इस मान के अलावा भी दूसरे मान आते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि वो समपाती रेखा है। अब कंडीशन कैसे? समीकरण सीधे दिया है, आप देखिए ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस संबंध को वो वेरीफाई कर दे तो समझ जाना कि वो अद्वितीय हल होगा, उसका एक ही हल आएगा। लेकिन अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये आ जाए तो फिर बहुत सारे हल हो जाएंगे। और कोई हल नहीं होगा जब पैरेलल होगी, और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मैं चेक कर लूं, मेरे को थोड़ा सा काफी दिन हो गया ना देखे, इसलिए तो ये किताब दी गई है, वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है जो मैं कह रहा हूं। अगर ये कंडीशन आती है तो उसके कोई भी मान नहीं होंगे, अगर ये कंडीशन आती है उसके अनंतता अनेक हल होंगे, संपाती हो जाएगा। मैंने ऐसे डायग्राम बना के रखा है ना तो सामने पूछने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब धरा जाएगा, बगल में डायग्राम भी और उसके सामने संबंध भी, और एक एक चीज भी लिख दी गई। पढ़िए ना, कहां कहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ना इन संबंधों से कि किसमें अद्वितीय होगा, किसमें अनंत अनेक हल होगा और किसमें कोई हल नहीं होगा। क्लियर? आगे चले। ये वहां पूछा करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यहां तो मैं पहले क्लियर कर दूंगा। अब बेसिक वाली क्लास में पढ़े होंगे ना, तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन चला होगा, 3 से 4 दिन, वहां एक एक चीजें दिमाग में घुसा दी जाती है, भूल जाती है। ठीक है, कोई नहीं, इसीलिए तो शॉर्ट नोट्स लाई ना, रिवीजन करिए तुरंत। 10 पन्ना है, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, किताब खत्म, आपके सामने से किताब एक बार निकल जाएगी, इसलिए लाई गई है। ये काहे जरूरी है, वो हमको पता है ना काहे जरूरी है। हाँ, और डाउट है सर? है नहीं? बोल्ड कर दूंगा रे, इस पे नहीं मारूंगा गेंद, बिना गेंद फेंके बोल्ड कर दूंगा मैं। हाँ, मैं चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, मैंने बता दिया दूरी का सूत्र, मैंने बता दिया मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का सूत्र, मैंने बता दिया विभाजन सूत्र। मैं चल रहा था संरेख में, बालक ने हमको डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, वो भी तो जिंदगी से डिस्टर्ब ही है, लोगों ने उसको परेशान कर दिया तो वो भी मेरे को कर दिया, बात बराबर है। बड़ी माँ का नाम क्या बोला? दुस्का किस प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा? दुस्का सोवियत मेक, यस, किस प्रकार का त्रिभुज वेरिएशन बोला तो टॉमी? मैंने ये बोला 3 बिंदु दिए रहेंगे, तीनों की पहले दूरी निकालिए और मेरे त्रिभुज वाले चैप्टर में चले जाना, वहां लिखा हुआ है
अगर तीनों की भुजाएं बराबर बराबर आ जाएं तो समबाहु त्रिभुज, दो तो बराबर हो जाए समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों बराबर ना रहे तो विषमबाहु त्रिभुज। उसके दिमाग में आया सर समकोण कब बनेगा? भाई पहले अभी पूछ लेता तो मैं पहले उसका डाउट कर देता हूं। समकोण तब बनेगा जौन सबसे बड़ी भुजा हो, चौथी कंडीशन लगाना है, जौन सबसे बड़ी भुजा हो उसका कर देना वर्ग, बाकी दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ देना। अगर बराबर आ जाए, क्या बराबर आ जाए तो समझ जाना कि ये समकोण त्रिभुज है। और डाउट नहीं? बोले ऑप्शन में तो ये था ही नहीं, वहां न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण दिया था, तो तुमने ये तो लगा दिया समकोण के लिए। चौथा त्रिभुज हो गया, पांचवा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। ऑनलाइन वालों के अच्छे अच्छे को डाउट दूर हो जाएंगे रे। अगर अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए, एक भुजा का वर्ग कर दो और वो ज्यादा रहे दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, समझ जाना अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। वो इतनी बड़ी भुजा है कि इन दोनों के जोड़े के बावजूद उससे बड़ी, तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। बाकी जो बचा न्यून कोण त्रिभुज। क्या उसकी कंडीशन? कहीं सर घुमा देना। तो कितने त्रिभुज हो गए? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। सब लिखा है सर, नोट्स में जाइए ना। अच्छा डायग्राम बकायदा फ्लो चार्ट में पीछे, सबसे पीछे मिलेगा त्रिभुज, सबसे पीछे मिलेगा। चैप्टर से पहले मिलेगा लेकिन त्रिभुज वही लास्ट में ही है। देख सकते हैं ना, देख लीजिए, यही यही है त्रिभुज सर, ये ब्लैक ब्लैक वाला। इसे अब बना के रखा हूं ना। त्रिभुज, त्रिभुज में देख लीजिए दो टाइप, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। हो गया, भुजाओं में 3 बता दिए, कोण में 3 बता, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, 6 हो गए सर। अब टाइम ज्यादा ना लेंगे क्योंकि मुझे बताना है, इस चैप्टर को बताना है, खत्म करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बताऊंगा नहीं, उधर भी चल रहा है और टाइम भी नहीं रहता ना आप लोगों के पास। आई मत से कि मुझे अगर 7 नहीं किया तो मेरा शाम को 8 बज जाएगा, क्योंकि मैं शाम को फिर और लपेटे में ले लूंगा। कल तो कहीं जाना भी था, आज कहीं नहीं जाना। आज मैं कह दूंगा यही खाओ पियो आराम, डायरेक्ट रहो, फोन लगा दो, खाना भेज दो। लड़के लड़के पूरे होते, 3 दिन रोकता, पूरी रात पढ़ाता, खेल खत्म, गेम ओवर। आए ना, बहुत जालिम। ये लिखा नहीं था, लिखना था क्या? कुछ नहीं लिखना था, सब लिखा हुआ उस ब्रह्मास्त्र में, सब लिखा है उस ब्रह्मास्त्र में, सब लिख दिया है मैंने। जो नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है संरेख, तो मैं उसे फिर से बता रहा हूं ना, उसके कह दे उसे। अभी तो संरेख तो मैंने बताया नहीं। संरेख होता है कोलिनियर, संरेख एक ही रेखा पर है, समान रेखा पर है। मैंने बोला कि 3 बिंदु के निर्देशांक दिए थे और पूछा गया है कि संरेख है कि नहीं। अगर वो बाहर होंगे तो संरेख नहीं होगा। संरेख की कंडीशन तो समझिए है क्या। जब संरेख की कंडीशन आएगी तब तो नाम सुना है। चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप ए बी की दूरी निकाल लीजिए, आप बीसी की दूरी निकाल लीजिए, जितनी भी है विभाजन सूत्र से थोड़ी आएगा। दूरी निकालना के तब दूरी का सूत्र से नहीं आएगा। मैं दूरी का सूत्र बोल रहा हूं, मैं दूरी निकालना है ना। 2 बिंदु के बीच में क्या विभाजन थोड़ी लगाओगे। 3 बिंदु में विभाजन लगता है, 4 बिंदु लगता है, 5, 6, 8, 9, 12, 15। हाँ, तो ए से बीच के बीच दूरी निकालना है, निकाल आएगी। बी से सी के बीच, बोले बिंदु नहीं दिए, असंभव, संभव सर। बीसी निकाल लोगे, फिर निकाल लो एसी, फिर निकाल लो एसी, और चेक कर लो क्या एसी बराबर ए बी प्लस बीसी है। अगर है तो बिंदु संरेख है,
और नहीं आया तो नहीं है। आया था 2024 में, अब नहीं आएगा। आज जो बताऊंगा वो आएगा। सनरेक पूछा था सर पिछले साल। और कानों का डाउट है इसको लेकर के? कोई ये कहे ज्ञात कीजिए कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं। बड़ा अच्छा सवाल बता दिया, दिमाग में आ गया। अगर 3 बिंदु दे दे और कहे कि बताइए कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं, कहा पता खुला रहा है? दिए तो 3 बिंदु हैं, लेकिन त्रिभुज ना बना तो? त्रिभुज ना बना तो? अच्छा आप सोचिए, 7 सेंटीमीटर मैं इसे ले रहा हूं मनमानी, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, क्या आपको लगता है त्रिभुज बनेगा तीनों को जोड़ने से? किसको लगता है बन जाएगा? मैं ले लिया 50, मैं ले लिया 40 और मैं ले लिया 5, किसको लगता है त्रिभुज बनेगा? मैं बताऊंगा ना, जब मैं उठा रहा था मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूं ना, मैं उठा रहा हूं तो मैं बताऊंगा। अब आ ही गया है तो बताना पड़ेगा ना सर। ए बी प्लस बी सी, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए सर। है? इसे त्रिभुज नहीं बनेगा सर। 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा ये नहीं है। 45 का दिमाग तो लगा। बोले एक तो आप बताए थे, एक तो थोड़ी बड़ा और तो लिखा दे। बोले मेरे घर में मुर्गा इतना बड़ा, मैं कहा हाथ तो लगाने दे। ए बी ए सी ग्रेटर देन बी सी और बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, ये तीनों वेरीफाई होना चाहिए ना सर, तब त्रिभुज बनेगा। ऐसे थोड़ी यार, तीन भुजाएं हैं, कंडीशन एक तो लगा रहे हो, तीनों भुजाओं को वेरीफाई करिए। आप बोले हैं कि 50 है वो, हाँ 40 5 को जोड़े तो कम है। हाँ हाँ, यहाँ तो मैं थोड़ी बोला कि ये नहीं बन रहा है। मैंने कहा क्या? मैं तो कहा नहीं भाई इसको, मैं तो इसको कहूं कि नहीं बन रहा है। भाई 8 7 15 बढ़िया, 9 8 17 बढ़िया और 9 7 16 बढ़िया, सही है, बनेगा। टच कर जाएंगे कहीं ना कहीं, टच कर जाएंगे कहीं ना कहीं, त्रिभुज बनेगा सर। आज त्रिभुज का गेम हो गया। त्रिभुज कह रहा हो कि मेरे को फाड़ डाला, अब बचा ही नहीं है कुछ त्रिभुज में सर, खत्म हो गया। अब सूत्र बस बचे हैं, तो सूत्र में जब अपनी क्लास से चलती है स्पेशल बताता हूँ सूत्र कैसे आते हैं। अभी भी किसी को डाउट है इस नोट्स में लिख दीजिए, वहीं पे कहीं जहां खाली है जगह, आप लोग नहीं लिखे होंगे, इन लोगों ने पढ़ रखा है, आप नहीं लिखेंगे, लिख दीजिए वहीं पे, लिख दीजिए यदि त्रिभुज बनेगा, यदि त्रिभुज बनेगा तब तीनों भुजाओं में संबंध होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, नहीं तो त्रिभुज ना ही बनेगा। 3 संबंध है, पहला संबंध, दूसरा संबंध, तीसरा संबंध। नहीं आ सकता है सर, सवाल सीधे आएगा। 3 निर्देशांक दिए हैं, पहले तो आपको भुजाएं निकालनी होंगी, फिर 2 को जोड़ करके देखना पड़ेगा तीसरी से बड़े है कि नहीं, 2 को जोड़ करके देखना पड़ेगा ना तीसरी से बड़ी है कि नहीं। मान लो एक फेल हो गया, त्रिभुज नहीं बनेगा, सब छोड़ के निकल जाना, ठीक है। कह देना कि त्रिभुज के संबंध की सततता की जांच नहीं होती है, इसलिए दिए गए बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा।
नहीं बनेगा। नाम पूछे तो भुजाओं को देख के बताना पड़ेगा। कोण में पूछे संबंध लगाना पड़ेगा, स्क्वायर वाले। बाकी आप समझदार हैं, नोट्स पढ़िएगा अच्छे। इसीलिए मैं कहा था मेरे आते आते एक बार नोट्स पढ़ लेना, मुझे ये ना कहना पड़े कि कौन सी चीज कहां लिखी है। बताया था कि मेरी क्लास लगेगी तो इस नोट्स को पढ़ के बैठना। और बोला भी था शायद कि एक दिन में अगर एक पन्ना भी पढ़ते हैं तो मैं जब आऊंगा तो वो पन्ना पढ़ जाएगा, पूरी किताब पढ़ जाएगी, पूरी कॉपी। 10 तो पन्ने हैं, 20 पन्ने जो भी हैं, पढ़ लीजिएगा। अभी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, कम से कम 5 बार हो जाएगी, क्योंकि 10 पन्ना 50 होता है। अगर 10 पन्ने इसमें तो 50 होता है, और यदि 20 पन्ने हैं तो 3 बार पढ़ जाएगी। 20 3 60, इतने दिन तो बचे और कम दिन बचे, घट गए। ये नोट्स का प्रॉफिट ना आपको तब होगा जब आप अलग दिखेंगे कहीं क्लास में, अगर आपको याद है तो। और नहीं भी याद है, घर में आके ढूंढेंगे कहाँ है फार्मूले और इसमें मिल जाएगा तो कहेंगे अरे यार मैं पगला रहा जो पढ़ा नहीं, लिख के तो पहले दिन दिया था 10वीं में। है राम सुख? हाँ। तुम बताओ ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल बता देना, इसका क्षेत्रफल निकालना, ना निकाल पाओगे। अगर मैंने इसकी ऊंचाई नहीं दी है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, बोले वो लगा दे आप का हेरोइन सूत्र, हेरोइन हायरो सूत्र। हायरो सूत्र जब तक लगाओगे ना तब तक कंपटीशन आपसे निकल जाएगा, वहां 5 मिनट लग जाएंगे निकालने में, और मैं निकालूंगा एक बार में। फार्मूला होता है, सीधे फार्मूला होता है ना, b/2 √4a² माइनस b²। फार्मूला होता है, मैं सीधे, मेरे को तो फार्मूला याद है, मैं सीधे मान रखना शुरू करूंगा, इसी में अंदर गुणा करके निकाल के चलूंगा, ऐसा होता है। उसमें लिखा हूं, कहीं लिखा, सब लिख दिया है। चलिए उस त्रिभुज वाले चैप्टर में ही मिलेगा, है ना। चलिए लिख गया, ये क्लियर है? और पूछना है सर, और टाइम बर्बाद करना है? बता देंगे क्या ही है, क्या होगा। आज ना होगा चैप्टर तो शाम को होगा, होगा तो जरूर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है राम, सब खत्म करते चलो। इस जिंदगी के टॉर्चर से बचे रहोगे। मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि तुम ठीक से पढ़ के नहीं आए थे पहले से, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते सर। इतिहास के पन्ने उठाइए सर। सवाल, पहला सवाल, एक 111 निर्देशांक ज्यावति। इसमें मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताया ना संरेख, एकदम बिल्कुल धराशायी है। वो बोलेगा 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो बिंदु होंगे क्या? संरेख। और यदि ये बोल दे अगर बिंदु संरेख है तो उनकी स्थिति होगी एक ही रेखा पर। जो मैं ढूंढ के लाता हूं ना, किताब पढ़ने के बाद आता है। उदाहरण नंबर छापेगा 5 या लिखा है किताबें में, लिख दिया छापेगा 25। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, वाई अक्ष पर बोला है, 2 बिंदुओं 4 6 5 और डी -4 3 से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ बोल देता है बड़ी अच्छी कंडीशन होती है। हल समदूरस्थ बोला है,
अगर मैं मान लू वाई एच अगर किसी ने बोला है तो वाई एच के निर्देशांक क्या होंगे, आप समझिए। वाई एच के निर्देशांक होते हैं वाई में वाई का मान होता है, अक्ष में जिस अक्ष पे बिंदु रहेगा उस अक्ष का मान रहेगा, बाकी 0 रहेगा। अब कैसे रहेगा ये ना पूछा जाए, यहां नहीं, ये क्लास नहीं है सर उसकी, ये उसकी क्लास नहीं है। निर्देशांक बहुत पहले हो गया, भुज कोटि ये सब ताम झाम ना 9वीं में किया जाता था। इधर लिख देते हैं, बोला है समदूरस्थ है, दो बिंदु हैं, ए कितना है, ए है 6 5 और बी है -4 3। इस तरह उसको ले ले, कोई बिंदु पी ले लेता हूं, पी ले लेता हूं। माना वाई अक्ष पर बिंदु पी है जिसके निर्देशांक पी ऑफ 0 y है, 0 y है, जो कि बिंदुओं ए और उसका नाम लिख दो A5 और B -4 3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सर, ज्ञात करना है y का निर्देशांक ज्ञात करना है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है P ऑफ 0 y, ठीक है। स्लेश लगा दो, इसकी वैल्यू मतलब y माना जाएगा तो रख देंगे तो निर्देशांक बन जाएगा। चलिए ज्ञात करना है, और अच्छे लिख देते हैं, बिंदु P के निर्देशांक और P ऑफ 0 y। अब ठीक दिख रहा है, भाषा में आ गया ना। चलिए नहीं अभी नहीं, क्योंकि दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र अभी लिखा था पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मात्रक m1 m1 का ही कहां है, अब विभाजक थोड़ी आया है, मात्रक। इसलिए ना अब लिख देंगे प्रश्नानुसार लिख देंगे PA बराबर PB और यहां लिख देंगे समदूरस्थ, इसलिए समदूरस्थ है, इसलिए मैंने आपस में बोला समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो दोनों की दूरी अगर बराबर है तो वो आपस में बराबर है। P से A जितना है P से B भी उतना है, तो मैंने बराबर कर दिया। अब ये एक दूरी है तो दूरी का सूत्र तो मुझे याद है यहां। तो PA x2 बोला है, अगर मैं ये बोलूं तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी चटका दो, क्या -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। इसको करेंगे जब इसका तो 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25 y स्क्वायर 5 दूनी 10y। फिर लिखेंगे 4 का वर्ग 16 3 का वर्ग 9 y स्क्वायर और -3 दूनी 6y। लिख देंगे वर्ग करने पर। अब रूट हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा, और आपने यहां पे फार्मूला लगाया है, दोनों सेम फार्मूले लगाए हैं। क्या लगाया है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला सूत्र लगा दिया गया है, पहना दिया बगल में टोपी। चलिए ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 51 61 प्लस y स्क्वायर
माइनस 10y बराबर 9 6 15 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, चाहे माइनस में ले जाके काट देना चाहे डायरेक्ट काट दो, क्या ही फर्क, कुछ ज्यादा होशियारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये उधर चला जाए इधर आ जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिए इधर आ जाए, 61 माइनस 25, चलिए माइनस 6y, ये उधर जाएगा तो प्लस का 10y। ठीक है, इतना हो गया, बगल में बाकी मैं करे देता हूं। घटाएंगे कितना आएगा सर, कितना आएगा 36 36 36 और यहां से आ जाएगा प्लस का 4y, तो y बराबर 36/4, 4 नहीं 36, तो y बराबर 9 लिख देंगे। अतः y अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक, ठंडी है ना थोड़ा, कब रहे यहां, निर्देशांक P ऑफ 09 है। करंट लगा दिया। दिस वन इज आंसर, छपेगा 25 में। इसी से संबंधित सवाल है प्रश्नावली में, देख लीजिए पहले 7वां सवाल। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। जब एक्स अक्ष पे बोलेगा तो सिर्फ आपको यहां चेंज करना है, P x0, बाकी सब सही रहेगा। जहां जहां पे एक्स बोला है एक्स अक्ष, तो वहां पर x0 कर देना है, ठीक है, बाकी चीजें सेम है। इसी तरह मैं वैल्यू चेंज कर जी, तभी नहीं तो आप दोनों में रखना नहीं है, दूरी निकालना है, और दूरी निकालने के लिए 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु, ये होगा एक बिंदु से ये दोनों, और एक बिंदु से, उसने बोला है ना कि P जो बिंदु है वो A और B से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। अब समान दूरी पर है तो यही होगा इसके साथ, यही होगा इसके साथ, तो 2 बिंदु इधर मिल गए, 2 बिंदु इधर मिल गए, P कॉमन रहेगा। अब तो आप देखिए ना क्या समझा दें। हाँ पूछिए। देखिए अगला जो सवाल इंपॉर्टेंट है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2, 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दूरी के सूत्र में इसे इस तरह से लगाएंगे। कर दो, चलो सब उदाहरण नंबर है आपका, प्रश्न नंबर है 4, 7.1, प्रश्न नंबर 4, हल। माना त्रिभुज के शीर्ष, माना त्रिभुज के शीर्ष ए क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 2, बी 6 4 और सी 7 माइनस 2। ये प्रश्न में बिंदु दिए हुए थे, हमने मान लिया है कि वो एबीसी त्रिभुज है। ए के निर्देशांक हमने कर दिए 5 माइनस 2, बी के निर्देशांक कर दिए 6 4 और सी के निर्देशांक कर दिए 7 माइनस 2। चूंकि दूरी के सूत्र से PQ बराबर
पी क्यू बराबर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मात्रक। एक ये ऐसे ही अपने से हम जानते हैं, चाहे लिख लो चाहे दूरी का सूत्र से लिख दो, मात्रक ये होता है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है दिए गए शीर्ष सम द्विबाहु त्रिभुज के हैं। दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये पता चल जाए कि अगर तीनों भुजाएं कोई बता देगा तो मैं देख के बता सकता हूं ये समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विषमबाहु है ना। तो ज्ञात कर लेते हैं, तो लिख देंगे यहां से, तब नहीं इनफाइनाइट क्वेश्चन, तब हाँ भाई चौथा क्वेश्चन है, तो समझ में इतना क्या पूछना है यार, 10वीं में लास्ट खत्म होने वाला है साल है, 10वीं का लास्ट साल चल रहा है, तुम लोग का नया साल आ गया, 10वीं का लास्ट साल चल रहा है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करने पर ए बी बराबर रूट ऑफ ए बी है सर। ए बी मैंने x1 माइनस x2, तो मैं इसको x1 x2 ले लेता हूं और इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसने x1 माइनस x2 हो रहे, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी के बराबर में आगे लिखूंगा मैं, 6 में 1 का तो 1 का वर्ग 1 है, 4 2 6 का वर्ग 36, रूट आ गवा 37 मात्रक। तुम्हें किताब में नहीं लिखा यार, वो की दिमाग में लिखा है, वो गलत कर देगा। एबी के बाद बीसी पे आइए, 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। हम तो गणित पूरी पढ़ रहे हैं, हमसे सब बने लाग, ये पेपर में जाके होशियारी मारत के गलत हो चलेंगे, खुश नहीं होगा। 4 माइनस 2 चलेंगे, लटक जाओगे भाई, होशियारी सगली ठुस जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, 4 माइनस होता है करने वाला, और ये ऑलरेडी एक माइनस है, तो वो लगाना पड़ेगा। ये गलती होनी है वहां, ठीक है। काट कहां लाए इसे इसका घटेगा, 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस हो जाएगा 4 2 6, 6 का वर्ग 36, रूट 37। यहां से देख के तो पता चल गया कि समद्विबाहु तो तुम हो, यहां से देख, दो तो बराबर हो गई ना, समद्विबाहु हो। तीसरा तो फॉर्मेट के लिए है, एसी ऑल क्लियर। 5 माइनस 7 का स्क्वायर। अब राम सुख कह रहा है वहां बराबर हो गई तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो गवा। देखो नहीं तो खेल खत्म हो गया। क्या है नीरज, क्या बोलते हैं? यहां 2 आएगा सर, माइनस का 2 आएगा, वर्क करेंगे 4 आ जाएगा, या 0 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस 0 हो गया, 2 आएगा मात्रक में। बोले 4 का 4 रूट दो, 4 का ही रूट 4 लिख दिए तुम, वहां मगन थे मस्ती में, तो ध्यान है नहीं भी रूट हटा मैं के, मस्ती मगन नहीं होना है। बोले ये रूट में रहे तो मैं ये रूट में लिखता हूं, काहे आया। 4 का रूट 2 होता है,
इस प्रकार तीनों भुजाओं से सत्य होता है कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार तीनों भुजाओं से सत्य होता है कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर है? इस तरह से आप वहां ठाप के आएंगे। बिल्कुल आसान है ना, सूत्र लिखा है, ठो चल रहे हैं धड़ाधड़। 7.1 प्रश्न नंबर 10, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु xy बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। 3, 4 से दूर, मान लेना कि P है वो xy है और वो समदूरस्थ है किससे? A से 3, 6 और B से -3 और 4, इससे समदूरस्थ है। हल माना एक बिंदु P है, एक बिंदु P XY लिख दीजिए, XY है, जो बिंदु A 3, 6 व बिंदु -3 व बिंदु B -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक बात है, इतना दिया हुआ है। हम जानते हैं दूरी का सूत्र PQ बराबर, अगर दो बिंदु हैं PQ नाम दे दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अरे यार, मात्रक अगर धोखे से बात बोलेंगे। प्रश्नानुसार टिप दीजिए। अब ये सवाल हो गया ना, पुराना सवाल है ये, इस तरह का एक सवाल करा दिया गया ना y अच्छा वाला, पुराना सवाल होगा। प्रश्नानुसार PA = PB समदूरस्थ है, इसलिए बराबर कर दिया है दोनों को। रूट ऑफ यहां लगा दीजिए। PA x2, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, 3 - x का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। यहां पर लगा देंगे क्या, ए इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही बस फार्मूला इसमें लगेगा तो काम हो जाएगा। देखिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x, 36 प्लस वाई स्क्वायर 6 दूनी 12y, 3 त्रिकाई 9 एक्स स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6x, ठीक है भाई। ऋण अगर कॉमन ले लेंगे तो वर्ग लगा तो धन हो गया, फिर पूरा प्लस रहेगा, इसलिए प्लस आ रहा है। 4 चौक 16 वाई स्क्वायर और माइनस का 4 दूनी 8y, वर्ग करने पर ऐसे लिख दिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, जोड़ते हुए चलिएगा, निपटाते हुए चलिएगा। बड़ी घात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी सर, ऊपर वाले हाँ हाँ बोलते चलिए, इनका वर्ग ना कर दिए तो हाँ जी, जब एक्स का स्क्वायर किए हैं हाँ तो सम ना हो जाएगा उसके जो ऋण हाँ, धन धन तो लिखा है ना, कौन से वाले सवाल में, यहाँ इसमें, हाँ हाँ हट जाएगा, ठीक है, ठीक, गुणा करके देख ले, गुणा करके देख लेना, सवाल भी फालतू पूछो ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। 36 9 कितने जगह, 9 6 15 45, आपने गलत पूछा ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसका भी रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6x, नीरज भी समझा दे थोड़ी का, माइनस 8y, माइनस 8y, मुझे कहा पता, पहला पन्ना खोल, नोट्स लिया है, खोल पहला पन्ना, पहला पन्ना सूत्र का 17 फार्मूले महत्वपूर्ण सूत्र, खोल, खोल लिया, और सुन लो ध्यान से, अगर ये तुमने सूत्र देख देख करके अपने कॉपी में नहीं लिखे 5 बार तो ये ना बनेगा, ये ना बनेगा। पता है मैं कितनी बार हो गया है मेरा, 137 बार आज तक का रिकॉर्ड, 137 बार पूरे लिख चुका हूं मैं, इसे याद है। 2017 में 36वीं बार लिख रहा था, उसके बीच में इतनी बार लिख डाला, याद हो गया सर, ठीक बात है। आपने नहीं लिखा इस नोट, देख के नहीं लिखा ना, नहीं लिखा ना, लिखा होता तो तुमको याद होता कि a माइनस बी के स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, चेक करो, चेक कर, तीसरे नंबर पे। अब तुम इसको पढ़े होते अच्छे से तो ये मेरे को जरूरत ना पड़ती है सब कराने की, ना तुम भी बोलते ना मैं भी बोलता, आ रहा समझ में, ये सब 8वीं की चीजें हैं, आपसे नहीं आ रही हैं, आप सीखिए उसे। क्या जो बताने लायक हो तो बताऊं, ये बताने लायक था ही नहीं, नहीं था बताने लायक, इसलिए नहीं, नाराज हो जाते हो, क्या करें तो फिर बताइए ना, आप बता दीजिए मैं क्या कर दूं। ये माइनस होगा, कैसे कट जाएगा सर, इसका चिन्ह प्लस का, ये माइनस का है, कैसे कट जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, ये प्लस का था, ये प्लस का था इसलिए कट गया, ये प्लस का है, ये प्लस का है इसलिए कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का नहीं कट सकता सर, नहीं कट सकता। माइनस 6x वो इधर आएगा तो माइनस का 6x, माइनस का 12y यहीं पे है, प्लस का 8y इधर आ जाएगा, और 45 यहीं पे है, बाकी कुछ बचा नहीं है, प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16। अब ठीक है, अच्छा 9 भी नहीं लिखा ना, 16 9 25 डायरेक्ट लिख दें क्या,
ये वाला 9 है ना, 16 9 25 कर दिया, 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक बात है, अब सही है। यहां देखिए माइनस का 12x और 8 4 12 माइनस का 4y और 25 में 45 घटेगा, कितना आ जाएगा? 20 प्लस का 20 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं? 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 लेंगे और वो भी माइनस का 4 ले लेते हैं, तो 4 3 12 3x, 4 1 कम 4 प्लस का y, 4 पंचे 20। इसको चेक करिए, और माइनस का जब कॉमन लिया गया था तो यहां आ जाएगा माइनस, ये संबंध। इसको चेक करिए, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए लिख दीजिएगा, अतः x और y का अभीष्ट संबंध 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इस तरह से ये भी खत्म हो गया, डायलॉग मानना पड़ता है ना। उदाहरण नंबर 6वां, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 माइनस 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक मान है, ये लीजिए 3:1 बोला तो 3 इधर ज्यादा रहेगा, 1 उधर कम रहेगा, इस तरह से भी आपको लेना है। नहीं, हाँ भाई, अभी कहा है अनुपात आ गया तो अब M1 M2 ना है। M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1। ए का मान दिया हुआ है 4 माइनस 3, बी का मान दिया हुआ 8 8 5, वो तो मेरा है। ये लीजिए, इस तरह से आपको वहां चित्र तो बनाना है, बोले जल्दीबाजी में चित्र बनाना भूल गए तो कहा गणित लिखे थे। बच्चों दिमाग में लगा के, चलिए देखिए विभाजन सूत्र। ये जब किसी कोई बिंदु बीच में आ जाए करेगा, अनुपात आ जाए, बीच में बिंदु आ जाए, मध्य बिंदु आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि यही खेल होना है। माना 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 P XY बिंदु जो कि रेखाखंड ए बी नाम लिख देते, रेखाखंड ए बी को 3:1 में विभक्त करता है। ठीक है, माना पी एक्स वाई बिंदु जो कि रेखाखंड ए बी को 3:1 में विभक्त करता है। ए के निर्देशांक 4 माइनस 3 तथा बी के निर्देशांक 8 5 है। ये हो गया। M1 अनुपाते M2 बराबर 3:1, तो M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1। ठीक है, इतना ही हो गया। अब आप लिख दीजिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर M1 M2
m1 प्लस m2, x निकालना था, एक ले लिया तो दो लीजिए, प्लस लगाइए, दो ले लिया है तो एक लीजिए, प्लस लगाइए। बगल बगल में दोनों के मान निकालना है। m1 m2, m1 प्लस m2, दो एक ले लिया, दो लिखिए, प्लस लगाइए, y का निकालना है तो y ले लीजिए, दो लिया है तो एक लगाइए, ब्रैकेट बंद करिए। ठीक बात है। यहां पे लिख देना है x1 y1 और x2 y2, ये हो गए आपके मान। इसी तरह उस टेबल वाले में भी इस तरह माना है, नहीं माना का है। तीसरे वाले का क्या मान है? x3 y3। m1 का मान 3 है, x2 का मान है आपका 8 प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान है चौके 4, 3 प्लस 1। m1 का मान है 3, y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान है माइनस का तिरका 3, 3 प्लस 1, 8 त्रिक 24 और 24 और 4 28, 3 1 4, 5 3 15, 15 में 3 के 12 और बटे 4, 4 1 कम 4 7 28, 4 1 कम 4 3 12, x बराबर 7 और y बराबर 3। अतः हाँ, अतः क्या हो जाएगा? अतः विभाजक बिंदु के ना निर्देशांक बताना था। अतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक x y बराबर p ऑफ 7 3 प्राप्त हुए। आंसर इस तरह से आप इसको क्लोज करेंगे। यहां चाहे एरो लगा दीजिए, ठीक है ना। बगल बगल में लिखेंगे तो आपका गैप थोड़ा नीचे सवाल लंबा नहीं होगा और दोनों बगल में सामने आ जाएंगे। इस तरह से यहां तक हुए हैं, कुछ सवाल बचे हुए हैं, शाम को कर लेंगे, ज्यादा कुछ सवाल है नहीं। 1 2 3 4 सवाल शेष हैं। 4 सवाल करने के बाद फिर इंग्लिश शाम को पढ़ेंगे। टेंस रिवीजन होगा, वॉइस रिवीजन होगा, बाकी फिर जोड़ते चलेंगे। हाँ, अतः क्या हो जाएगा? अतः विभाजक बिंदु के ना निर्देशांक बताना था। अतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक x y बराबर p ऑफ 7 3 प्राप्त हुए। आंसर इस तरह से आप इसको क्लोज करेंगे। यहां चाहे एरो लगा दीजिए, ठीक है ना। बगल बगल में लिखेंगे तो आपका गैप थोड़ा नीचे सवाल लंबा नहीं होगा और दोनों बगल में सामने आ जाएंगे। इस तरह से यहां तक हुए हैं, कुछ सवाल बचे हुए हैं, शाम को कर लेंगे, ज्यादा कुछ सवाल है नहीं। 1 2 3 4 सवाल शेष हैं। 4 सवाल करने के बाद फिर इंग्लिश शाम को पढ़ेंगे। टेंस
10th रिवीजन होगा, वाइस रिवीजन होगा, बाकी फिर जोड़ते चलेंगे। चलो चैप्टर 7 में कुछ बाकी है, उसको भी खत्म कर लेते। उदाहरण नंबर 6 हो गया था, उदाहरण नंबर 6 हो गया था। उदाहरण नंबर 8 सेल्फ करना है, उदाहरण नंबर 8 सेल्फ करना है, टिक कर लीजिए। उदाहरण नंबर 8 सुन तो लो, उदाहरण नंबर 8 में है क्या? बिंदु ए 2 -2 और -7 बी -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये वाला आ सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कराऊंगा वो आना ही है, जो कराऊंगा वो आना ही है। P की वैल्यू ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A 61, B 82, C 94 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, अगर अच्छा सवाल है तो कर लेते हैं हल। दिया है समांतर चतुर्भुज के बिंदु A 61, B 82, C 94 और D P3 इसी क्रम में है। अब हमें तो नहीं पता समांतर चतुर्भुज कैसा है, आयताकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, इसलिए बनाएंगे नहीं, लेकिन समांतर चतुर्भुज की कंडीशनें हमें पता होनी चाहिए। तो मैं एक बना करके आपको समांतर चतुर्भुज समझा देता हूं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, और विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब यह है कि इस बिंदु से यहां ये बराबर होता है और यहां ये बराबर होता है। इस बिंदु से दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, ये कंडीशन है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक बात है, तो ये कंडीशन हमें याद रखनी होगी इस तरह की। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, विभाजित है, भूल जाता ना, आगे पीछे हो जाता, समद्विभाजित होते हैं। ठीक बात है, इतना हमने कंडीशन लिख दी। लिख देंगे अगर ये इसी क्रम में है तो आप देखेंगे, अगर मैं इसे ए दूं, बी दूं, सी दूं और डी दूं तो एसी एक विकर्ण बनेगा और एक बीडी विकर्ण बनेगा, एक एसी विकर्ण बनेगा और एक बीडी विकर्ण बनेगा। तो विकर्ण एसी का मध्य बिंदु ले लेते हैं और विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु लेते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु जो है ना वो दोनों का कॉमन बिंदु होगा और वो आपस में बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे। तो लिख देंगे विकर्ण एसी के मध्य बिंदु निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु निर्देशांक, क्योंकि जो मध्य बिंदु होगा ना दोनों का, दोनों विकर्णों का, वो कॉमन होगा। एसी के मध्य बिंदु निर्देशांक, विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु निर्देशांक दोनों के बराबर होंगे। और मध्य बिंदु का जो विभाजन सूत्र होता है, आप समझिए, अगर कोई रेखा कोई भी है, मैं यहां पे व्यास ले रहा हूं, अगर केंद्र है
तो केंद्र से इधर भी बराबर, इधर मतलब m1 m2 की वैल्यू जो होती है वो 1 होगी, बराबर होगी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो जैसे अगर ये विकर्ण था, इसे मध्य बिंदु, तो मतलब m1 m2 1 हो जाता है। तो उसके लिए डायरेक्ट विभाजन सूत्र जो होता है ना, वो क्या होता है आप देख लीजिए। तब विभाजन सूत्र से, समझिए ठीक से, AC है, AC A ये है और C ये है, 6 1 इसमें है और 9 और 4 है। तो देखो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, एक कंडीशन ये होती है। और इसी तरह की सेम कंडीशन x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। बोले m1 m2 कहां गए, वो क्या हो, दोनों बराबर रहते तो कॉमन होके कट जाते हैं नीचे और ऊपर से। अगर देखना चाहो m1 m2, समझा देता हूं, समझाने में क्या थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। 1 है, अगर x के लिए है तो 2 ले लो, 2 है तो x के लिए 1। अब मान लो m1 और m2 बराबर हैं, क्योंकि समद्विभाजित में अनुपात जो होगा बराबर होगा, तो दोनों का मान 1 m हो गया। ठीक है, तो ये भी m हो जाएंगे, ये भी m हो जाएंगे। m ऊपर से कॉमन ले लेंगे, m कॉमन, तो यहाँ x2 प्लस x1 बचेगा और नीचे से 2m हो जाएगा। तो m से m कट जाता है, तो वही आ जाता है, एक x के लिए और एक y के लिए। ठीक है, जहां समझ में नहीं आया है पूछ लेने का। AC 6 प्लस 9 बटे 2, 1 प्लस 4 बटे 2, एक ये हो गया। x1 प्लस 2 BD के लिए, BD 8 प्लस P बटे 2 और 2 प्लस 3 बटे 2, ये हो गए। अब हमें निकालना P की वैल्यू है, तो दोनों के निर्देशांक बराबर होंगे, तो x x से बराबर हो जाएगा, y y से बराबर हो जाएगा। 9 6 15, यहां लिख देंगे तुलना करने पर 15 बटे 2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस P बटे 2। इसे बगल में कर देता हूं, हाँ 8 प्लस P, तो P बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, P बराबर 7। अतः क्या क्या पूछा था, अतः P का मान है ना, अतः P का अभीष्ट मान 7 है। इस तरह से P की वैल्यू फाइंड करेंगे। नोट डाउन, मैंने ये कहा है कि इंपॉर्टेंट सवाल छपेगा। 7.2 का दूसरा सवाल आपके पेपर में रखा है, त्रिभाजित बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर कोई एक रेखाखंड है, मान लेना है कि AB रेखाखंड है, उसमें समत्रिभाजित का मतलब है 3 बराबर भागों में विभाजित होता है, P और Q विभाजित कर देते हैं। अगर समत्रिभाजित है तो 1 1 तीनों है, बराबर लेना है, 1 लेना है, 1 ही लेना और कुछ नहीं लेना है। बोले मन माने, हाँ मन माने, ठीक है ना, 1 ही लेना है। एक ही निर्देशांक क्वेश्चन में दिए हुए, कितने दिए हुए हैं, 4 -1, और बी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं -2 -3। इस तरह से समत्रिभाजित हो गया। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालना है और बिंदु Q के निर्देशांक निकालना है। विभाजन सूत्र का यूज करते रहेंगे, खेल करते चलेंगे, ठीक बात है। ये लिख गया है, कंप्लीटेड नाउ। कल से धो के पहनूंगा, क्या है ना, इसका मिल गया दूसरा भाई, तो कहीं और किसी घर में मिला है, क्या ना, मेरा सामान कभी घूमता रहना, मिल गया है, हाँ ना। अब उसको कल से साफ ऑफ करके पहन लेंगे, अब दूसरा कपड़ा रखेंगे। चलिए, मैं सोचा था कि अब गुम गया तो गुम वही करेंगे। माना
क्वेश्चन नंबर 2 है 7.2 का दूसरा ही है, छपने वाला सवाल है। माना रेखाखंड AB है जिसके निर्देशांक दिए हैं। A 4-1 व B -2 -3। इस रेखाखंड को बिंदु P व Q सम त्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर क्या लिख देना है, विभाजन सूत्र लिख दीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। एक ये और कॉमन लगा, ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये होता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालने का विभाजन सूत्र। अब कंडीशन अपने से बनाते चलेंगे, खेल करते चलेंगे। चूंकि AB रेखाखंड में P व Q सम त्रिभाजित होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर PQ बराबर BQ या QB, जो भी बोलना, सब बराबर है। हमने 1 कर दिया है, 1 का x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कॉमन लेकर के कट जाता है, इसलिए 1 ले लिया। अब देखिए क्या करना है। अगर मुझे P के निकालना है तो आप ये देखिए, यहां और ये पूरा होगा क्या। अगर मुझे P के निकालना है तो मैं ये मानूंगा कि रेखाखंड AB है जिसमें एक बिंदु P है, तो M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू कहे भाई PB, अरे 2 अनुपात हो गया ना, A यहां है, P यहां है, B यहां है, ये 1 है, तो ये तो हो गया। अब ये वाला कितना होगा, 2। तो AB रेखाखंड को P 1:2 में विभक्त कर रहा है, और जब Q का निकालना होगा तो फिर यहां ले लेंगे, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2:1 पे। 2 कंडीशन लगाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका एक उदाहरण में सवाल मैंने बोला है सेल्फ करने के लिए, जब ये कर लेंगे उसके बाद घर में जाकर के अच्छे से समझ लेंगे। लिखिए, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभक्त करता है, तब P के निर्देशांक। अब सूत्र लिख गया है ऊपर, सिर्फ मान रखते चले, खेल करते चलते। M1 1 है, X2 अगर ये X1 Y1 है तो ये X2 Y2 है, X2 -2 प्लस 2 हो जाएगा M2 की वैल्यू। अब क्या हो जाएगा, X1, अब ये M2 है तो X1 हो जाएगा 4 बटे M1 प्लस M2, कॉमन लगाया, M1 1 है, Y2 -3 है,
फिर M2 2 है, Y1 1 है बटे 1 + 2। एनी डाउट किसी को? मान रखना है, मान कैसे आया, कहां से आया, वो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक से देखते चलिए, फार्मूला ऊपर लिखा है, वैल्यू यहां रखी है, फार्मूला एक ही बार लिखना है और खेल करते चलना है। एक लाइन मेरे पास अभी और बच जाएगी तो मैं यहां पर बना देता हूं। -2, 4 दूनी 8, 8 में 2 घटेगा तो 6 आएगा। देखिए 4 दूनी 8, -2, 8 में 2 घटेगा 6 आएगा, 6 बटे 3, -3, -2, -5 बटे 3, इसके निर्देशांक हो गए। कुछ गड़बड़ है हुआ है क्या? दया, थोड़ा निर्देशांक चेक करना, निर्देशांक चेक करो। निर्देशांक चेक करिए, है सही है? ठीक है, तो फिर क्या ही है, इतना ही आ रहा है। एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 2 लिख दें, इसको 2 लिख दे, कट जाएगा ये। उत्तर इसका चेक कर लीजिएगा, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ ठीक, 2 - 5/3, ये हो गए पी के निर्देशांक। इसको नोट कर लीजिए। रामसुख सर, कहीं समझ में आ रहा है? आगे बिंदु क्यों लेना है सर, यहीं पे मैं सुधार रहा हूं, मेरा तो लिखा हुआ है बिंदु क्यों लेना है। बिंदु क्यू रेखाखंड AB को 2:1 में विभक्त करता है, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक लिख लेते हैं, 2:1 में करता है। तो सबसे पहले मैं M1 M2 के मान चेंज कर देता हूं, क्या अब हो जाएगा, क्यू के लेना है तो यहां पर लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, है ना, बाकी तो सब सेम ही रहना है ना। x2 सॉरी x2 तो माइनस था ना, माइनस का था, x2 1 4 x1 और y2 4 मान, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। 2 + 1, 2 + 1। अब देखते हैं क्या चेंजेस इन साहब के ऊपर होता है। 2 दूनी 4 माइनस का 0, एक 0 हो रहा है क्या? 3 दूनी 6 माइनस का 1, -7/3, चेक करिए वाला, ये तो 0 हो रहा है, क्या बात, ये लिख गया है ना अभी। OTP नहीं आ रहा है इस समय, फिर से लफड़ा हो गए क्या उदय में, क्या? चलिए, अतः AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक P क्या था, आंसर बता देना। 2 - 5/3 और Q 0 - 7/3 है आंसर।
नोट डाउन। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है प्रश्न नंबर 6। यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, x और y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का हमने उदाहरण में किया है जिसमें निकाला था p का मान। पहला सवाल जो अभी अभी आज का पहला शाम का, तो जिस तरह से p का मान निकाला था वैसे ही इसको भी निकालना है। भाषा सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, विकर्ण के मध्य बिंदु के सूत्र से ऐसा करके करना होगा। x और y के मान निकालने हैं। ये सवाल आने की पूरी संभावना, क्योंकि सवाल सब खत्म हो चुके हैं मध्य प्रदेश के पास, अब मेरे वाले सवाल बचे हैं। ठीक बात है। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 8 कराऊंगा और खत्म करूंगा। प्रश्न नंबर 8 कराने के बाद खत्म। 7.2 में पहला सवाल आपका सेल्फ वर्क रहेगा। 7.2 में 7.2 में पहला सवाल सेल्फ वर्क रहेगा। 2:3 m1 m2 के मान दिया हुआ है। बहुत घटिया सवाल है, इससे ज्यादा बेकार सवाल कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 6 और उदाहरण नंबर 10 एक जैसे हैं। मैं 6 को कराई दे रहा हूं। हवा तेज भागूंगा मैं, इसलिए थोड़ा सा अपनी गति को तेज रखेंगे। सेवन पॉइंट टू प्रश्न नंबर 6। माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष A 1 2 B 4y C x 6 है और D 3 5। इसी क्रम में लेने पर, चूंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सम द्विभाजित होते हैं। परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तब विभाजन सूत्र से m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो गए अपने निर्देशांक। क्या हुआ? इस प्रकार विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु निर्देशांक। दोनों के निर्देशांक बराबर होंगे क्योंकि वह एक ही पॉइंट पर विभाजित होंगे। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन रहेगा पॉइंट। मध्य बिंदु लगाना है इस वाले में और उस वाले में, दोनों के इक्वल रहेंगे m1 m2, इसलिए अलग अलग हो जाएगा। ध्यान रखें, AC लेना है मुझे, AC लेना है तो AC 1 प्लस x बटे 2 कॉमा 2 प्लस 6 बटे 2। ये हो जाएगा पहले वाले विकर्ण से। BD से देखिए 4y है और BD यहां 4 प्लस 3 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2। y प्लस
5/2। सब सेम है, तुलना कर दें। तुलना करने पर 1+x/2 बराबर हो जाएगा 7/2 के, ये पहली कंडीशन। और 6 2 8, 8/2 बराबर हो जाएगा y + 5/2 के। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1, x बराबर 6। और यहां से हो जाएगा, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? अच्छा बताता हूं। ये अतः लिख लेंगे, है ना। और ये हुआ इस प्रकार से आंसर। प्रश्न नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर 7 चैप्टर इज लास्ट सवाल। यदि a और b क्रमशः -2 -2 2 -4 हो, बिंदु P के निशान ज्ञात करना है यदि AP 3/7 AB हो। बहुत अच्छा सवाल है, आने की महत्वपूर्ण संभावना। AB रेखाखंड -2 -2 और -2 -4 देखे कनो पड़लान पाएगा हो खाएं भरेगा। P के निर्देशांक ज्ञात करना है, होगा कहीं P यहां है P। और दिया क्या है? दिया है AP बराबर है 3/7 AB। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए आप। इसका मतलब यह है कि AP/AB अनुपाते 3/7। अगर AP 3 है और AB 7 है तो PB कितना? 4। M2 की वैल्यू 4, M1 की वैल्यू 3। ये है कॉन्सेप्ट। इक्वल टू M1 इक्वल टू M2 लिख देगा। दिया है रेखाखंड AB के निर्देशांक A -2 -2 व B 2 -4 और AP बराबर 3/7 AP। इसलिए AP/AB बराबर 3/7 लिख देंगे। चित्र में AB क्या लिखूं तो चित्र न लिखूं तो चित्रा लिख दूं। चित्र में AB रेखाखंड बिंदु P से 3:4 में विभाजित है। हाँ जी, खा रहे। ऐसी है 20 का पहाड़ सुना दूं, पूछ लूंगा। 3:4 में विभाजित है, ठीक है। ये लिखा रहने देना, ये कहीं पे यही लिख दे क्या, बगल में यहां पे लिख देते हैं। AP इक्वल टू 3, AB इक्वल टू 7, तो हो जाएगा PB इक्वल टू 4। इसलिए ये बगल में हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, ये लिख दिया। आपके पास सारी चीजें हैं, बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु
P के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अभी मेरे को ये बता दो कि सूत्र किसको याद नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट सूत्र का, कि सूत्र याद नहीं है, इतना बड़ा है, याद नहीं अच्छा है, ये अच्छा याद कर लेते, इनसे बनत बढ़िया रहा था धनाधन है। आप इसको दिमाग में रख के चलिए, मैंने पहले ही बताया है, पहले ही बताया है। एक ले लिया है, x का निकाल रहे हो, क्योंकि पहले नंबर पे x होता, दूसरे नंबर पे y, भुज और कोटि। x का निकाल रहे हो, अब एक आ गया तो दो ले लो, x का निकाल रहे हो, दो आ चुका है तो एक ले लो, दोनों को जोड़ दो। इस तरह कौन से बनाइए सर। m1 3, x2 2, m2 4, x1 -2, 3 + 4, m1 3, y2 -4, m2 4, y1 -2, 3 + 4, this one। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस का 2/7, 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 8 20, -20/7, पी के निर्देशांक हो गया। अतः AB रेखाखंड पर बिंदु P के निर्देशांक -2/7 और -20/7 है। आंसर है सर।